हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ऐसा लगता है कि इस पावन और पुण्य यज्ञ की सुगंध से दिति का हृदय परिवर्तन हो गया है। वो सेवा भाव से संविधा पात्र लेकर स्वयं आ रही है। ये तो बड़ा शुभ और मंगलकारी शगुन है। शुभ और मंगलकारी तो होगा देवगुरु, किंतु उस कुलघातिनी अदिति और उसके पुत्र के लिए नहीं, केवल और केवल मेरे लिए। देवी दिति का यह नया रूप सचमुच हर्षकारी है। देवगुरु बृहस्पति को मेरा प्रणाम। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, ये संविधा पात्र कहाँ रखूं? देवी दिति, भगवान सूर्य देव की असीम कृपा से तुम्हारे मन में इस यज्ञ में सहयोग करने की प्रेरणा जागी है। इससे तुम्हें अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। संविधा पात्र को वहां रख दो। पुत्रेंद्र, कहते हैं कि सवेरे का भूला यदि संध्या को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने बहुत भूले की है और तुम्हें दुख भी बहुत पहुंचाया है, किंतु आज देव कृपा से तुम्हारी मौसी को अपनी भूलों का भान हो गया है। अपनी मौसी को क्षमा कर देना और तुम्हें तुम्हारे इस अंतिम यज्ञ के लिए मेरी शुभकामनाएं। बड़ी माँ, आप मुझसे बड़ी है, मेरी माँ समान है। ये क्षमा याचना कर मुझे पाप का भागी न बनाइए। पुत्रेंद्र, मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई अपने स्थान से उठेगा नहीं। भूमि पर गिरने से संविधाएं दूषित हो गई हैं। इसे यज्ञ में प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी संविधा लेकर आओ।
शुभ समाचार है। देवी दीप्ति माँ बनने वाली है। बधाई हो स्वामी, बधाई हो स्वामी। बधाई हो देवी दीप्ति। देखा आपने, देव भक्ति की ओर मुड़ते ही आपको शुभ समाचार मिला। शुक्राचार्य ने ठीक कहा था, मेरे पुत्रों का जन्म अब होने ही वाला है। वही मुझे संसार में वो सम्मान दिलाएंगे जो मेरा अधिकार है। किंतु दुख की बात यह है कि मैं उस दुष्ट इंद्र का यज्ञ खंडित न कर सकी। नारायण नारायण। संसार के आधार सूर्य देव की जय हो। आपने कितना सत्य कहा था कि मृत्यु लोक का जीव सोचता और चाहता तो बहुत कुछ है, किंतु होता वही है जो नियति चाहती है। अब तुम विश्राम करो। इस स्थिति में तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। मैं किसी को भेजती हूँ जो तुम्हारा ध्यान रखे। एक पल रुको माई। तुमने मुझे शुभ समाचार सुनाया माई, मुझे प्रसन्न कर दिया। इसे रख लो। रख लूं? कब तक रखना है इसे? अरे कब तक के लिए नहीं, मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। मुझे? मुझे क्यों दे रही हैं? तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें पुरस्कार दे रही हूँ। मैंने किसी पुरस्कार के लिए शुभ समाचार नहीं सुनाया। और मैं अब इस उम्र में इसका क्या करूंगी? फिर भी रख लो, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें दे रही हूँ। नहीं, मैं इसे नहीं रख सकती। देख रहे हो ना मेरे पुत्र, सबसे बड़ी होने के बाद भी तुम्हारी माँ सदा घृणा का पात्र रही है। इस संसार ने बड़ा अपमान किया है मेरा, किंतु अब तुम इस संसार में जन्म लेकर मेरे इस अपमान का बदला लोगे। इस सारे संसार में तुम अपनी माँ को उसका उचित स्थान दिलाओगे। तुम इतने शक्तिशाली और इतने वीर बनोगे कि तुम्हारी माँ के चरणों में इस पूरे संसार को झुका दोगे। तुम्हारे तेज से केवल इस धरती के मनुष्य ही नहीं, स्वर्ग के देवता भी थर थर कांपेंगे। शुक्रदेव, शीघ्र आइए। माता पद प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो पुत्री। मैंने कहा था ना, मेरी गणनाओं में कभी चूक नहीं हो सकती। सही कहा था आपने, किंतु अब आपके विश्राम के दिन समाप्त हो गए हैं। अब मेरे पुत्र को शिक्षित और दीक्षित करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था पुत्री, किंतु इस कार्य के लिए मुझे ऋषि कश्यप की अनुमति लेनी पड़ेगी। और मुझे इस बात का डर है कि मुझे अनुमति देने में वे आनाकानी करेंगे। किंतु आप दैत्य गुरु बनेंगे, ये व्यवस्था तो स्वयं सूर्य देव ने शुभ शक्तियों के महासम्मेलन में दी थी। तो फिर ऋषि कश्यप इस व्यवस्था के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? और फिर उनसे अनुमति का प्रश्न तो तब आता है जब मेरे पुत्र का जन्म और लालन पालन यहाँ इस आश्रम में होगा। अर्थात? मेरे पुत्र का जन्म और पालन पोषण यहाँ इस दरिद्र आश्रम में नहीं, बल्कि मेरे पिताश्री के भव्य प्रजापति प्रासाद में होगा। मेरे विचार से तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि तुम अपने पुत्र को इस आश्रम में जन्म दोगी तो आश्रम वासियों के मन में तुम्हारे लिए प्रीत भी बढ़ेगी और सम्मान भी। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मैं तो अपने पुत्र को जन्म और उसका पालन पोषण प्रजापति प्रासाद में ही करूंगी। एक बार फिर से सोच लो पुत्री, क्योंकि तुम्हारे लिए पुत्र जन्म एक ऐसा अवसर है जब तुम अपनी परम शत्रु अदिति को अपने पति से दूर कर पाओगी।
क्योंकि पुत्र जन्म के कारण उनका पूरा ध्यान केवल तुम्हारी ओर होगा पुत्री, जिसका लाभ उठाकर तुम उन्हें अपने और भी निकट ला पाओगी पुत्री। ठीक कह रहे हैं आप। फिर तो मुझे उस कुल कलंकिनी अदिति को नीचा दिखाने के बहुत अवसर मिलेंगे। ठीक है, मैं अपने पुत्र को जन्म यहीं पर दूंगी। यही तो लक्षण होता है समझदार व्यक्ति का। तर्क, संगत, सारी बातें बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। किंतु शुक्राचार्य, आप मेरा एक काम कर देंगे? बताओ क्या काम है? मेरे पिताश्री को यह शुभ समाचार शीघ्र से शीघ्र पहुंचा दे, कारण कि वे भी मेरे पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से कर रहे थे। ये कौन सी बड़ी बात है पुत्री, ये काम तो मैं अभी कर देता हूं। और देखना, ये बात सुनकर प्रजापति दक्ष अत्यंत प्रसन्न होंगे। चलता हूं। महारानी वीरनी, लगता है आपने सदा हमारे विरुद्ध बोलने की शपथ खा रखी है। हमने किया क्या जिससे आपको ऐसा लग रहा है? हमारा नाती इंद्र 100 अमोघ यज्ञ कर रहा है। 100वां यज्ञ पूर्ण होने पर संसार को गति देने वाले सूर्य देव स्वयं उसे स्वर्ग लोक के अधिपति पद का वरदान देंगे। उस अवसर पर हम स्वयं वहां रहना चाहते हैं। हमारे नाती के जीवन के इतने बड़े दिन को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। उसमें हमने आपका विरोध कैसे किया? महारानी वीरनी, आप भूल रही हैं कि षड्यंत्रकारी वेदों और वैदिक पद्धति से हमारा पुराना वैर है। हम ऐसे किसी भी आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे जहां वेदों को आधार बनाकर अनुष्ठान किया जा रहा हो। यदि आप नहीं आना चाहते तो हम अकेले ही चले जाते हैं। महारानी वीरनी, आप भूल रही हैं कि आप हमारी पत्नी हैं। हमारे सिद्धांतों पर चलना आपका परम कर्तव्य है। किंतु आप ऋषि कश्यप के आश्रम अकेले जाकर पूरे संसार में हमारा अपमान करना चाहती हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। पृथ्वी सम्राट की जय हो। पृथ्वी सम्राट, आपके मित्र शुक्रदेव आए हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। शुक्रदेव इस समय? जाओ उन्हें आदर के साथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महारानी वीरनी, बिना पूर्व सूचना के मित्र शुक्रदेव आए हैं। अवश्य कोई विशेष कारण होगा। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है मित्र दक्ष, किंतु पहले आपको और भाभी वीरनी को मेरा प्रणाम। प्रणाम शुक्रदेव। हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें मित्र। किंतु आपको हमारे कक्ष में आने के लिए अनुमति की क्या आवश्यकता थी? मित्र दक्ष, जब पति और पत्नी अपने कक्ष में अकेले हों तो शिष्टाचार यही कहता है कि बाहरी व्यक्ति को बिना अनुमति के भीतर नहीं आना चाहिए। आपकी व्यवहार कुशलता सचमुच प्रशंसा की योग्य है मित्र। अब बताइए, कौन सा विशेष कारण है जो आपको यहां खींच लाया? मित्र दक्ष, एक ऐसा शुभ समाचार लाया हूं जिसे सुनकर आप भूले नहीं समाएंगे। किंतु मैं चाहता हूं कि इसका अनुमान पहले आप स्वयं लगाएं। हम समझ गए। हमारे नाती इंद्र का 100 अमोघ यज्ञ का अनुष्ठान सफल हुआ और संसार के आराध्य सूर्य देव ने उसे अधिपति पद का वरदान दे दिया है। आपका अनुमान सही नहीं है भविष्य। अब पहले ना बुझाइए मित्र शुक्रदेव, बताइए क्या समाचार है? शुभ समाचार यह है कि आप और भाभी श्री एक बार फिर से नाना नानी बनने वाले हैं। बताइए, हमारी कौन सी पुत्री अब माता बनने वाली? आपकी प्रिय पुत्री मित्रदक्ष देवी दिति।
आप सच कह रहे हैं मित्र? हमारी पुत्री दीति माता बनने वाली है। ये तो आपने सचमुच बहुत शुभ समाचार सुनाया मित्र। द्वारपाल, जी महाराज। जाओ, जाकर सेनापति को अंदर भेजो। जी मित्र, ये सचमुच बहुत शुभ समाचार है। कहिए, हम आपको क्या पुरस्कार दें? मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए मित्रदक्ष, किंतु हां, आपकी पुत्री दिति ने आपके लिए ऋषि कश्यप के आश्रम में आने का संदेशा भेजा है। सचमुच? महारानी वीरणी, ऋषि कश्यप आश्रम चलने की तैयारी करें। स्वामी, अभी कुछ पल पहले ही आप वहां जाने से ना कह रहे थे, और अभी दीदी का संदेश मिलते ही अब तत्पर हो गए। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि एक पिता को अपनी पुत्रियों के बीच इस तरह भेदभाव करना शोभा नहीं देता। महारानी वीरणी, आप हमारी पत्नी हैं। हमारे किसी भी निर्णय पर आपको प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं। आप चलने की तैयारी कीजिए। बस। हम इस महान पुण्यकारी यज्ञ की अंतिम आहुति तक पहुंच चुके हैं, अर्थात अंतिम पूर्णाहुति तक। अब इस अंतिम यज्ञ की अंतिम आहुति लेने इस संसार के आधार स्वयं सूर्य भगवान पधारने वाले हैं। वही इन 100 यज्ञों की सुफल चिरंजीवी इंद्र को प्रदान करेंगे। पुत्र इंद्र, पुत्री शची, आप दोनों एक एक संविधाएं ले लें। और जैसे ही मेरा मंत्र पाठ पूर्ण हो, एक ही साथ इन संविधाओं को इस पवित्र अग्नि में अर्पित कर दें।